देखिए आज कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स रहते हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कहानियां कमाल की बनाते हैं, जो आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं और जब भी आपसे मिलते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहती है कि आप इंतजार में रहते हैं कि आज क्या सुनने को मिलेगा। वन ऑफ द फ्यू जेंटलमैन आई कैन लिसन टू फॉर आवर्स। सुभाष जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इतने सालों के बाद। ग्रेट टू हैव यू सर। माइंड प्लेजर। ये एक बहुत कमाल का भी टाइम इसलिए है बिकॉज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एक बहुत ही डिप्रेसिव इन्वायरमेंट बन चुका था फिल्म इंडस्ट्री पर, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर पिछले 2-3 साल से। जिनसे भी मिलते थे सब बोल रहे थे हाँ कुछ सोचा जा रहा है, हाँ कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं। और ऐसे सैलाब के साथ लोग आए हैं थिएटर्स में। अब फिल्म कैसी है क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 2 महीने से जो आ गए, मतलब जो फिल्में देखे जा रहे हैं, पहले पठान थी, उसके बाद रॉकी और रानी आई, बीच में विकी कौशल पिक्चर आई, फिर सनी पाजी सब जगह फोड़ते हुए आ गए हैं, अक्षय सर की पिक्चर भी आई। इट्स एन अमेजिंग टाइम आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो पहले 2 चीज़ें, ऐसा क्या हो गया था जो इतना सब कुछ सही चल रहा था और फिर लोग या तो भूल गए थे या समझ नहीं आ रहा था या ऑडियंस भूल गई थी? क्या कॉस्टिंग थी, क्या ओटीटी था, क्या था सर जो पैंडेमिक हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लग गया था? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम फिल्म कौन सी भाषा में बनाते हैं? हिंदी। देखते कौन है? अंग्रेजी वाले देख रहे थे, यही प्रॉब्लम हुई थी शायद। इंडियन फिल्म बनाते हैं, इंडियन लोग देखते हैं जी और हम सोचते हैं अंग्रेजी में। जी बनाते हैं अमेरिकन फिल्म, कोरियन फिल्म, जी बनाते हैं अपनी फिल्म। जी। एक ने कहा दूसरे ने जानी, संत कहे दोनों ज्ञानी। अच्छा तो ये कॉरपोरेट जो लोग जो हैं जी वो और फिल्म मेकर मिल में बातें करते हैं जी और दोनों को अच्छा लगता है। तीसरा क्रिटिक भी मेट्रो से है। जी तो जितने मेट्रो के लोग हैं जी जो इंग्लिश ओरिएंटेड है वो भी हिंदी सिनेमा को समझे ना है। जब वो समझे नहीं हिंदी सिनेमा या इंडियन कमर्शियल सिनेमा क्या होता है, जी पैसा लगाते हैं तो कमर्शियल हो गया ना। या तो आर्ट बनाइए कि साहब हमको इतनी सी फिल्म बनानी है, 1 करोड़ की हमने बनाई, जॉगर्स पार्क 5 करोड़ का बिजनेस हुआ। हमने 2 करोड़ की बनाई, इकबाल 8 करोड़ का बिजनेस हुआ। गाने तो आज भी अमर है सर। लेकिन जब हमने शाल बनाई, परदेश बनाई, खलनायक बनाई तो कितने करोड़ों का बिजनेस हुआ। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय लोग जब बदले नहीं है, जी मासेस बदले नहीं है, तो हम सिनेमा कैसे बदल सकते हैं? गदर ने ये प्रूव किया है सर। जी ये गदर ने ये प्रूव किया है कि हमारे मासेस भी मल्टीप्लेक्सेस में जा सकते हैं, जी उन मखमली सीटों में बैठ सकते हैं। जी फिल्म अच्छी दीजिए उनको। आपने ये समझा कि वो गरीब लोग हैं, वो शायद नहीं आएंगे। आपने सिनेमा को एक क्लास के लिए रख छोड़ा और सिनेमा बना दिए इतने, पीवीआर, मुक्ता सिनेमा, ये सब इतने बढ़ गए, सोफे अच्छे बना दिए। पिक्चर आप उनको अंग्रेजी दिखा रहे हैं। अंग्रेजी पिक्चर देखने वाले तो अंग्रेजी देख ही रहे हैं। करेक्ट। ओपनहाइमर चल ही रही है। जी जी लेकिन आप हिंदी फिल्म भी अंग्रेजी में दिखाएंगे या अंग्रेजी थॉट से दिखाएंगे, स्कूल ऑफ थॉट से, उसके नैरेटिव को आप बड़ा वेस्टर्नाइज करेंगे तो कैसे होगा? मुझे आज भी इस बात की बहुत खुशी है कि गदर 2 जो है उसने ये प्रूव कर दिया है कि भाई हम पूरे मासिस को, पैन इंडिया को ला सकते हैं। हम सिनेमा को सेलिब्रेशन फेस्टिवल में मना सकते हैं। जी फिल्म देखी, अच्छी लगी, आ गए बाहर, 100 करोड़ का बिजनेस हो गया, खुश हो गया, पार्टी कर दी है। जी हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं हम लोग। जी हम इन्वेस्टर हैं, हम फिल्म मेकर हैं, हम राइटर हैं, हम ऑडियंस तो नहीं है। करेक्ट। लेकिन हम अपने आप को ऑडियंस समझते हैं। मेरे ख्याल से ऑडियंस चेंज चाहती है, मेरे ख्याल से ऑडियंस कुछ नया चाहती है। और करोड़ों रुपया तुम खर्चा कर रहे हो, स्टार्स को दे रहे हो करोड़ों रुपया, क्योंकि पहला वीकेंड अच्छा मिलता है ना साहब। करेक्ट। अरे वीकेंड तो किसी भी चीज़ को मिलेगा। आप मुझसे बताइए, मुझे क्या सनी देओल सुपरस्टार है? नहीं, वो एक स्टार है करेक्ट। जो 40 साल से स्टार है वो। यस करेक्ट। बीच में फिल्में नहीं चली, छोटी फिल्में थी, उस तरह की फिल्में नहीं थी, सबको कबूल करना पड़ा। आज स्टार जैकी श्रॉफ भी है, आज स्टार अनिल कपूर भी है, आज स्टार संजय दत्त भी है, आज स्टार सनी देओल भी है। करेक्ट। फिल्म तो अच्छी दीजिए यार। फिल्म में एनर्जी लाइए, फिल्म में उनकी बात लाइए, फिल्म में वो जज्बात लाइए जो वो लोग समझते हैं। क्या इंडस्ट्री अब ये समझ चुकी है? अब चलो एक कोई नहीं समझता।
ये 2 वीक के बाद कोई दूसरी फिल्म चलेगी तो इंडस्ट्री फिर वापस आ जाएगी, अजी वो तो डरा था, वो लग गया, अच्छा वो तो फ्लूक था, ऐसा चल गया। जी मैं फ्लूक इसलिए नहीं बोलता हूँ जी कि आप जब गाड़ियाँ, लोग जुलूस निकाल रहे हैं गदर के बारे में, लोग गाड़ियाँ ट्रैक्टर निकल के बाहर निकाल रहे हैं, उनको क्या जरूरत है ये बात है? Right. वो मार्केटिंग ने, टीम ने एम्प्लॉय नहीं किया उसको, माफ करना, उसको इन्वेस्टर नहीं मिले, करेक्ट। वो खुद जोश में आए हैं। तो ऐसी आप फिल्म बनाओ। आपकी लास्ट फिल्म में ऐसी डिड विच ऑफ द फिल्म्स? मैं भी अंग्रेज हो गया ना बाद मैंने भी बनाई कर्मा, खलनायक, सौदागर, रामलखन, परदेश, ताल, फिर मैं भी वेस्टर्न में चला गया, मैंने भी युवराज बनाई, फिर कृष्णा बनाई, फिर ब्लैक एंड व्हाइट बनाई। क्योंकि इन्वेस्टर लोग हैं ना, वो आस्ते आस्ते आपको दिमाग खराब करते हैं। बट यू रिग्रेट? नो, आई डोंट रिग्रेट, बिकॉज यू इवॉल्व योरसेल्फ। आप मैच्योर भी तो होते हैं लाइफ में। करेक्ट करेक्ट। मैं उस तरह की फिल्में को ऐसे कि मैं गदर की तरह फिल्म बनाऊंगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑडियंस है, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। फिल्म मेकर तो हर आदमी अपने सिनेमैटिक उसकी नैरेटिव होती है, वो बनाएगा। संजय लीला बंसाली अलग बनाते हैं, कबीर खान अलग बनाते हैं, इन अनिल शर्मा ने अलग बनाई, अनीस बाज़मी अलग बनाते हैं। लेकिन आप किसी को ये मत कहो कि ये पास हो गया, ये पुराना हो गया जी। आप देखिए नया ज़माना आ गया। सिनेमा कहाँ बदला है? सिनेमा में पहले भी अर्धसत्य चलती थी, पहले भी शाम में निकलते, पहले भी सचित्र थे, आज भी 8 फिल्में चलती हैं, चलती है ना जी। पर उनका एक बजट होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने भी राहुल, जॉगर्स पार्क और इकबाल पिक्चरें बनाई, लेकिन उस बजट से बनाई। आपके इंटेंशन क्या है फिल्म बनाने की? अगर इंटेंशन ये है कि मुझे पैन सिनेमा चाहिए, तो आप उस तरह से लिखिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि वह यहाँ पे आई वुडंट वांट टू कैटेगराइज कि व्हेन सदर्न सिनेमा स्टिल वांट टू स्टे विद इट्स रूट्स, हाँ कुछ है ऐसे, कुछ स्टारडम वहाँ पे हो जाता है, बट वहाँ की जो फैन फॉलोइंग है वो वर्शिप करती है आर्टिस्ट को, जिस तरह 70s 80s में भारत में होता था इन नॉर्थ इंडिया। अभी तक उन्होंने वो नहीं तोड़ा है। अगर मैंने रिसेंटली देखा था कि अगर पिक्चर अच्छी नहीं भी है, फॉर एग्जांपल रजनीकांत सर ने कमबैक भी किया जेलर के साथ में, अनरियल हुआ है, तो वहाँ पे भी लोग बस पूछते हैं। वो पहले 3-4 दिन हर एक आर्टिस्ट को देते हैं, जिस तरह क्रिकेट में होता है एक सम्मान दिया जाता है एक एक्टर, एक बैट्समैन को, लेकिन अब हमारी जो हिंदी सिनेमा वाली जो ऑडियंस होगी वो ऐसा सम्मान नहीं देते हैं स्टार्स को। देखिए स्टार को हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा तो उन्हीं को देते हैं, 70 करोड़, 100 करोड़, 80 करोड़, किस बात का? पहले 3 दिन का। मैं इस बात से सवाल करता हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं 3 दिन के लिए पिक्चर बना रहा हूँ या 30 साल के लिए पिक्चर बना रहा हूँ, ये मेरा सवाल है। या 3 साल के लिए या 3 महीने के लिए पिक्चर बना रहा हूँ। 3 दिन के पीछे उन्होंने सारी फिल्म की जो ग्रामर है, उसका व्याकरण है, वो बदल दिया है। किन्होंने? कॉमर्स लोग जी। पर क्या एक्चुअली रिटर्न आ पाता है जब इतना पैसा दिया जाता है स्टार को? कहाँ 100 करोड़ की पार्टी करते हैं, खर्चा करते हैं 150 रुपए क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का पैसा है, मार्केट का पैसा है जी, उसमें कोई हिसाब किताब तो है नहीं जी, किसी का घर तो बिकना नहीं है जी, सबके घर बन जाने हैं जी, कवर हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, इसी में खुश रहते हैं। फिल्म वो हिट होती है जो 4 गुना प्राइस लेके आए। करेक्ट 4 times। And I think that rarely has happened too much, you know, in the last say 2-3 years. बहुत कम ऐसे हुआ है कि 4 गुना 5 गुना पैसा बन पाए कोई पिक्चर का, बट नॉट एवरी डे इज अ संडे। बट क्या ये संडे आगे चल पाएगा? अब सुभाष जी, यू हैव ऑलवेज स्टक टू आइडियोलॉजीज। शोमनशिप तो लोग बोलते थे, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी सिनेमा की बड़ी अच्छी रहती थी सर, स्टोरी लाइन बड़ी अच्छी रहती थी। आज आप टीवी में भी एक वापस फोरे कर रहे हैं, यू आर कमिंग टू टेलीविजन विद जानकी, and you are also planning to come back into cinema and with direction and all that. So this new Subhash Ji 2.0 you can say, अब क्या है? मैं आपको एक बात सिनेमा की बारे में बताता हूँ। मेरा सिनेमा हमेशा कमर्शियल सिनेमा रहा है, लेकिन मेरे पीछे की जो बैकग्राउंड है वो एक इंस्टीट्यूट की है, उसका नाम है पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जी, जहाँ मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा है, मैंने साहित्य पढ़ा है, मैंने लिटरेचर पढ़ा है, मैंने बड़े बड़े काव्य पढ़े हैं, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ ड्रामास देखे, बेस्ट ऑफ द मूवीज देखे। हर साल मैं फिल्म फेस्टिवल में देखने जाता हूँ 8 सिनेमा को, बनाता क्या हूँ? कमर्शियल सिनेमा। पर मेरी बैकग्राउंड क्या है? टोटली आर्ट। यू हैव टू बी ए वेरी इंटेलिजेंट टू मेक एन अनइंटेलिजेंट फिल्म सर। इट्स ट्रू। यू प्ले विद द गैलरी। यस। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कि आपके एस्थेटिक्स भी रहें,
आपकी क्वालिटी भी रहे, सिनेमैटिक नैरेटिव भी रहे, और आप मासेस को भी खुश करें। हम उन लोगों में से हैं सर जी। जो पहले फ्रंट बेंचर से लेकर बालकनी तक 5 आदमी बैठे होते थे। ये टांगे रिक्शा वाला है, वो दुकानदार है, वो मिडिल क्लास आदमी है, वो क्लास आदमी बैठा हुआ है, पांचों आदमी साथ में पिक्चर देख रहे हैं, जो पांचों 5 अकलें जी। और एक शक्ल स्क्रीन पे। ये एक आर्ट चाहिए ना, यू हैव टू बी रियली इंटेलिजेंट और नॉट। हर कोई वर्सेटाइल तो है नहीं सर। हर कोई की बात नहीं है, होना ये चाहिए। मैं ही नहीं कहता हूँ मैं हूँ, मैंने भी फ्लॉप दी है, मैंने भी हिट बनाई, ऐसा नहीं। लेकिन ग्रामर तो यही है ना कि यू हैव टू सी दैट एवरीबडी शुड, बच्चे से लेके 6 साल से लेके 60 साल तक, 80 साल तक बुढ़ा जो है वो फिल्म को एंजॉय करे। पैसा खर्चा कर दिया, थिएटर में बैठ गए हैं, अच्छी सीट बल्दी, पॉपकॉर्न खिला रहे हैं, पिक्चर चल रही है, चल रही है। खा लिया बेटा, हो गई पिक्चर, चलो पॉपकॉर्न खाया, ऐसा हो गया। सो भी जाते लोग आजकल तो ये आज का सिनेमा हो गया। करेक्ट। तो हमें सबको समझना होगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सी क्लास फिल्में बननी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करोड़ फिल्में बननी चाहिए। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी बातचीत का, सोचने का, सेंसिबिलिटी चेंज हुई है। करेक्ट। मॉडर्न हिसाब से भी आप ड्रामेटिक फिल्म से जो दूसरे को भी समझ आए, अब जो राग गा रहे हैं वो मेरे घर में किचन में जो खाना बना रहा है उसको भी समझ आना चाहिए। वेरी ट्रू। अब किचन वाले तो मैं भूल गया हूँ, रामू काका को। सामने जो बड़े आका बैठे हैं स्टूडियोज वाले, उनको देख रहा हूँ। उनको भी झटका पड़ा है सर पिछले 2-3 साल में, सब जगह झटका पड़ा है। उसकी वजह ये है ना कि हम लोग ग्रामर से अलग चले गए। आई थिंक जब वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ऑफ फंड्स, यू रियलाइज कि इट्स नॉट कमिंग बैक, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम हैपेंस। बट नाउ विद योर कमबैक, लेट्स टॉक अबाउट अभी आपने ये कहा कि मीडिया में, आप टेलीविजन में भी आ रहे हैं कि भैया जीवन परिवर्तन का जो है, परिवर्तन जीवन का नियम है जी। अगर आप चेंज नहीं होगे तो आप पीछे रह जाएंगे। करेक्ट। आज मैं अपने बच्चों से ऐसे बात नहीं करता हूँ जैसे मेरे माँ बाप मुझसे करते थे। बहुत फर्क है, समय समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। जिस वक्त हमने फिल्म बनाते थे उस वक्त टेलीविजन में नहीं था, करेक्ट। फिर टेलीविजन आया, फिर डिजिटल आया, फिर यूट्यूब आया, फिर ऑनलाइन आया, फिर OTT आया। तो समय के हिसाब से मैं हमेशा बदलता रहा हूँ। अगर आपने मेरी सभी फिल्म देखी होंगी, मैं अब मेरी फिल्में हमेशा समय से आगे रही हैं। इसीलिए 30 साल 40 साल चलती है जी। क्योंकि समय 50 साल का होता है मेरा, फ्यूचर भी देखता हूँ मैं। करेक्ट। तो सवाल इस बात का है कि जिस वक्त ये मैंने देखा OTT भी, टेलीविजन, ये एक बड़ा स्पैन बन गया है और आप 140 करोड़ लोग हो गए। तरह तरह के लोग अभी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, इमोशनल भी हैं, इसी भोले भी हैं, इनोसेंट भी हैं। तो OTT को हमने डिफाइन किया, ये मॉडर्न मेट्रो के लिए है। टेलीविजन को क्या, ये फैमिलीज के लिए है। सिनेमा को क्या, ये लार्जर देन लाइफ है। इसमें आप लिबर्टी ले सकते हैं, कर्मा भी बना सकते हैं और गदर भी बना सकते हैं, खलनायक भी बना सकते हैं। लेकिन अब वो इम्पैक्ट जो है टेलीविजन में नहीं आएगा। करेक्ट। आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टेलीविजन आपसे छोटा है, ऑफ कोर्स, स्क्रीन आपसे बहुत सैकड़ों गुना बड़ा है। जी। तो अब इतना फ़र्क हमको समझना चाहिए। तो जब मैंने ये समझा तो हमारी कंपनी ने कहा कि हमको ये सब पैन सिनेमा देखना चाहिए, पैन कंटेंट। तब हमने OTT के लिए भी कंटेंट बनाया, फिर हमने दूरदर्शन के लिए भी बनाया। तो दूरदर्शन के लिए मैंने जानकी, जो अभी हमारा टेलीविजन सीरियल आ रहा है, 208 हमारे एपिसोड्स हैं उसमें, डेली शो मंडे से फ्राइडे तक है। ये जो जानकी मैं बना रहा हूँ, ये दूरदर्शन की ऑडियंस 35 करोड़ की। आपने कहा, आप कहते हैं, आपने कहा, आपका सवाल अभी आने वाला ये है कि सुभाष जी आपने क्यों दूरदर्शन को चुना, क्यों नहीं आपने सोनी को चुना या स्टार को चुना? ये सवाल है ना आपके दिमाग में? नहीं, मुझे पता है क्योंकि ज्यादा लोग हैं। आँख से पढ़ सकता हूँ। नहीं, TRP जो रहती है सर, वो ऑलवेज, वो जन्मांतर से आई है। हाँ, ऑलवेज रीचेस मच मोर ऑडियंस। बात ऐसी है कि नहीं, 3 रीज़न है दूरदर्शन में जाने की। जो मेरा टेलीविजन सीरियल अगर आप देखे हमारा, तो आज वो उसी स्टैंडर्ड का है जो आज के स्टैंडर्ड है टेलीविजन सीरियल में, उससे बेटर भी होगा। फर्स्ट इज दूरदर्शन गिव्स यू ए प्राइस यू वांट, वन। दूरदर्शन गिव्स यू ए क्रिएटिव फ्रीडम यू वांट। करेक्ट, कोई इंटरफेरेंस नहीं आता है। यहाँ पर 6 राइटर स्टूडियो की तरफ से नहीं आते हैं कि बताइए कहानी क्या है। ऐसा नहीं आते, समझे? वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। और तीसरी बात, उनके पास 35 से 40 करोड़ ऑडियंस है। 40 करोड़ ऑडियंस किसी भी GEC में नहीं है सर, किसी के पास नहीं है।
एक्टिव ऑडियंस है, तो मैं क्यों ना वहाँ से स्टार्ट करूँ, राइट। फिर आस्ता आस्ता करो ना, अगर प्रूव किया तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर OTT के लिए भी सब्जेक्ट है हमारे पास, टेलीविज़न के लिए भी है, सिनेमा के लिए भी है, फिल्म भी बनाएंगे हम लोग, प्रोड्यूस भी करेंगे, मैं एक फिल्म डायरेक्ट भी करूँगा। और क्या पूछना चाहते हैं? Is it going to be difficult to come back in suddenly? मतलब सुभाष जी always known as big. तो जब आप वापस आओगे तो मेरी फिल्म बिग 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 हुई, वही करना पड़ेगा। छोटी 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 फिल्म कैसे हो सकती है? करेक्ट। नो, दैट्स द होल क्वेश्चन कम्स कि विल यू ऑलवेज हैव टू कम बैक, क्योंकि आपका जो पर्सोना है वही रहा है लोगों के लिए, तो वही लाना पड़ेगा। आपको कभी भी अपनी कॉपी नहीं करनी चाहिए। आपको एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो फिल्म कहे कि यार ऐसी फिल्म तो क्या फिल्म है, नहीं मेरे दिल को छू गई, मेरे मन को छू गई, एक नई बात है, बड़ी फिल्म है। बड़ी फिल्म का मतलब थोड़ी होता है कि 2,500 क्राउड ले आओ और 400 डांसर ले आओ और बड़ी हो जाती है, ऐसा होती है क्या? थॉट बड़ा होना चाहिए, इमोशंस बड़े होने चाहिए, ख्याल बड़े होने चाहिए, ड्रामा उसका पूरा पावरफुल होना चाहिए, उसको मैं बड़ी बोलता हूँ। बाकी तो क्या है, स्पेशल इफेक्ट। आजकल CGI का पूरा जमाना हो गया है। आप थिएटर जा पाते हैं आजकल सिनेमा देखने? बिल्कुल जाता हूँ। लास्ट फिल्म आपने कौन सी मैंने देखी? कभी सिनेमा नहीं छोड़ा, सिनेमा में हमेशा जाता हूँ। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, क्योंकि मैं विस्लिंग फिल्म इंस्टीट्यूट है हमारा जी। उसमें हमारे स्टूडेंट्स फिल्म मेकिंग पढ़ते हैं, तो मेरा ताल्लुक उनके साथ डेली का है। जितने यंगर जनरेशन आती है वो फिल्म मेकर्स हैं, तो यंग फिल्म मेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, मेरे उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन चलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, वो अपनी नई नई इनोवेटिव आइडियाज बताते हैं। तो एक बैलेंस होता है ना। Correct. तो आई हैव बीन ऑलवेज अ स्टूडेंट एट माय ओन स्कूल, यस। so I have been in touch in the changing cinema. So when I will make my film, I will make with the full energy, full enthusiasm, and full balanced mind. You know, you will know this, sir. I will ask you this. Recently, unfortunately, we lost Desai Sahab. You know, and Ah. a lot of Very sad. it was very sad, and I felt very bad that does that is there a time when do big filmmakers, once they've done so much, are they forgotten by the industry? दोस्ती यारी रह पाती है इंडस्ट्री के अंदर after a point of time? देखिए, इंडस्ट्री में दोस्ती यारी जो होती है ना, वो प्रोजेक्ट वाइज होती है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, यहाँ से बॉम्बे से दिल्ली गए, हमारे 4 पैसेंजर बैठे हैं, हम पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, 24 घंटे बिताने हैं साथ में, तो दोस्ती हो ही जाती है। गाड़ी से उतरे, वो अपने घर गया, वो अपने घर गया, फिल्म शुरू हुई, बड़ी दोस्ती होती है, भाई बहन वो सब हो गए। लेकिन जैसे फिल्म खत्म हुई, वो दूसरे प्रोजेक्ट में गया बेचारा, आप दूसरे प्रोजेक्ट में गए, फिर उसको नई दोस्ती बनानी पड़ती है। तो परिवार और दोस्त तो हमारे प्रोजेक्ट वाइज बदलते रहते हैं। हाँ, कोई दिली दोस्ती किसी से हो, वो एक अलग तरीके से किसी से भी हो सकती है, वो कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, पड़ोसी से हो सकती है, वो अलग बात है। पर ये जो दोस्ती, क्योंकि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमको रखना पड़ता है। देयर इज डिफरेंट बिटवीन ए फ्रेंड्स एंड फ्रेंडली। Correct. बस ये समझ लीजिए। Will you be, when you do make a comeback soon enough, will you be going with the established actors who so many of you've given a launch pad to? मैंने देखिए, जिंदगी में जितनी भी पिक्चरें बनाई है, मैंने कभी भी स्टार को सोच के फिल्म नहीं बनाई है। ये मैं आपको परमानेंटली 100% बात कह सकता हूँ। Even युवराज? हाँ, इवन युवराज कभी भी नहीं। मैं पहले कहानी सोचता हूँ, फिर कहानी में कैरेक्टर लिखता हूँ, फिर कैरेक्टर को लिखने के बाद मैं सोचता हूँ इसमें 3 कौन से एक्टर हैं जो कर सकते हैं, हु कैन सूटेबल इन दिस रोल। फिर मैं 3 में से एक को पूछता हूँ, अवेलेबल कौन है, वायबल कौन है, डिपेंडेबल कौन है, सिलेबल कौन है। Correct. सब अवेलेबल आते हैं ना 5 Yes. हमारे। फिर मैं उसके हिसाब से उनका चयन करता हूँ और उसके बाद उनको बोलता हूँ ये कहानी है, ये स्क्रिप्ट है, अब मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, आप काम कर रहे हैं। जब दिलीप कुमार साहब के साथ 3 फिल्में की, संजू के साथ 2 फिल्में की, कितने सबके साथ किया मैंने। तो आई एम ए फिल्म मेकर जो पहले सब्जेक्ट एंड कैरेक्टर्स के बारे में सोचता है। मेरे लिए वही स्टार है, जो कैरेक्टर है वो मेरा स्टार है। आप रोल करेंगे, आप भी स्टार बन जाएंगे। अगर मैं कैरेक्टर ऐसा लिखूं तो पता लगा सब ये तो एक दिन एंकर करने आए थे मुझे। हो सकता है नहीं, जितने न्यू कुमार आए पहले नए ही थे बेचारे, पहली फिल्म थी उनकी, हिट हुई, हीरो में जैकी श्रॉफ की हुई, अनिल की जंग, मेरी जंग में हुई, सब पहले नए थे। कैरेक्टर वर्क्स, तो मैं उसके ऊपर जाता हूँ। तो मैं स्टूडियो को भी बोलता हूँ कि भैया मेरा इतना खर्चा है और एक्टर जो होंगे वो मेरे हिसाब से होंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगे। ये बिकता है, ये टिकता नहीं चाहिए। पहला शो मेरा अच्छा होना चाहिए, पब्लिक मेरी फिल्म पसंद करनी चाहिए। एक बार लोग घुस जाते हैं तो वो कैरेक्टर में गुम हो जाते हैं।
आपने जग्गूदा और अनिल दा का नाम लिया, अनरियल। अभी तक उनका किस तरह रिवर्स एजिंग, रिवर्स चीजें, जो एक्साइटमेंट हम रही सब है। एक ही कम्युनिटी के ना, हम असलियत जानते हैं और हम अपने क्राइसिस पे हंसते हैं, चेंजेस पे हंसते हैं, यस लोगों की बेवकूफ़ी में, नादानियों पे हंसते हैं। जी। हम हंसने वाले लोग हैं, इसलिए कोई बुढ़े नहीं हो सकते। सुभाष जी, सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। जस्ट वन वर्ड ऑफ एडवाइस जो आप एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को देना चाहेंगे। अभी जैसे कि कुछ रंग बदले हैं लोगों के वापस, और लास्ट 3-4 ईयर्स से मैं जिन लोगों से मिला हूँ, मैं ओटीटी के एक्टर्स से जो जितना ज़्यादा मिला हूँ, उन्होंने बहुत खुश हुए हैं। वो कहते हैं कि एटलीस्ट सलील हमारे पास अब एक फ्रीडम आ गई है। पहले हमें इंतजार करना पड़ता था कि फ़ोन आए, और नहीं फ़ोन आए तो कई बार इंडस्ट्री छोड़ के बाहर चले जाना पड़ता था। क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नए फिल्म मेकर को ये कहूँगा, तुम हिंदी फिल्म बनाते हो तो हिंदुस्तानी रहो, अपनी सोच में, अपने समाज में, उनकी स्टडीज़ में, उनकी ऑब्जर्वेशन में, उनको एक्सपीरियंस करो, हिंदुस्तानी बनो। डोंट टॉक अबाउट अमेरिकन सिनेमा, फ्रेंच सिनेमा, कोरियन सिनेमा, एंड इंग्लिश भी मत बोलो प्लीज़। क्योंकि आप इंग्लिश में सोचेंगे और हिंदी की फिल्म बनाएंगे तो कैसे चलेगा भाई, कहीं ना कहीं तो मिसमैच हो जाएगा। इंटरव्यू भी अभी तो इंग्लिश साउथ में ही इंडियन होता की है सर फिल्में, उनका। साउथ इंडियन की फिल्में इतनी बड़ी हिट क्यों होती हैं? दे डोंट स्पीक इंग्लिश। यस। अन्ना पड़ता है कि ये लेना अट्टा मगर पड़ गई, ये लेगा बना। वो सो अपनी लैंग्वेज में, भाषा में बिलीव करते हैं Yes. और अपने धर्म से बिलीव करते हैं, उसी पैशन से बिलीव करते हैं, अपने धर्म में, अपने कर्म में, अपनी फिल्म में Yes. पैशनेटली। जी। आपने देखा कभी कि वो फंडे हाई फंडा में जाते हैं? नहीं, इसीलिए उनकी सुपरहिट फिल्म होती है। इसीलिए आज गदर भी जो है हाई फंडा की फिल्म नहीं है। कौन सा स्पेशल इफेक्ट के अंदर, कौन सी ये मार्वल फिल्म है, कौन सी सुपर नेचुरल फिल्म जी। है? नहीं। गली गली बज रहा है गदर। थैंक यू, थैंक यू वेरी बाय मच। बाय, ऑल द बेस्ट भैया। आप लोग भी आप एंजॉय किया होगा, Always. फिर आइएगा Subhash ji with us, and of course, like I said, now he comes out also on TV as a director, and just waiting to see who he casts in his next film will be quite amazing to watch. And he's making this show. It's going to be quite amazing. Thank you, Subhash ji, for joining us. God bless. Really amazing. Thank you.